आज की वीडियो में बात करेंगे OTR अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आपने CET का फॉर्म भरा है या फिर कोई सा भी फॉर्म भरा है और अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वजह से उस फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, चाहे आपके नाम में हो गई हो, आपके पिता के नाम में हो गई हो, जन्मतिथि में हो गई हो, जेंडर में हो गई हो, तो उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं, आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। यकीन मानिए आज की वीडियो में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एसएसओ को लॉगिन करके यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे। ये पोर्टल अगर आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो यहाँ पर आपको अदर ऐप्स पे आना है और यहाँ पर ये पोर्टल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करें और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर चले जाएंगे। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है, जैसे नाम, पिता का नाम वगैरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डेटा यहाँ पर इस कैंडिडेट का जो डेटा है वो आधार कार्ड से उठाया है। तो जो भी डिटेल यहाँ पर आई है वो आधार कार्ड से आई है। अब यहाँ पर आधार कार्ड में जो नाम है वो थोड़ा सा अलग है 10वीं की मार्कशीट से, तो वो हमें सही करना है। तो यहाँ पर हमें पेमेंट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। अब यहाँ पर 500 रुपये पेमेंट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आप 500 रुपये पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर अपना नाम दर्ज कर दें, सही नाम दर्ज कर दें, अपने पिता का सही नाम दर्ज कर दें या फिर अपने हिसाब से वहाँ पर अपनी सही डेट ऑफ बर्थ लगा दें। ऐसा कोई ऑप्शन आपको वहाँ पर नहीं मिलता है। 500 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको सिंक का एक ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले जिस डॉक्यूमेंट से अपना डेटा उठाया है, अपनी डिटेल उठाई है, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्यूमेंट से किया है उस डॉक्यूमेंट से दोबारा से आप डेटा उठा सकते हैं, दोबारा से डिटेल वहाँ पर आ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत थी और अभी आपने सही करवा ली है और अभी आप वो डेट ऑफ बर्थ अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपडेट करना चाहते हो तो आप ये अपडेट कर सकते हो, तभी आपको ये पेमेंट करना है। यानी कि आपको पहले उस डॉक्यूमेंट में वो डिटेल सही करवानी है जो डिटेल आपकी गलत है। यानी कि 10वीं की मार्कशीट में आपका नाम या फिर आपके पिता का नाम, मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका पिता का नाम 10वीं की मार्कशीट में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो आपको क्या करना है कि पहले आधार कार्ड में वो नाम सही करवाना है, 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से करवाना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेक्शन करने के लिए पेमेंट करना है। और जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको सिंक का ऑप्शन मिल जाएगा और जब आप सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड का जो डेटा है वो फिर से वहाँ पर आ जाएगा। तो इस बार अगर आपने आधार कार्ड में डिटेल सही करवा रखी है, चाहे वो पिता का नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका खुद का नाम हो, तो वो दोबारा से जब डेटा उठाएगा तो वहाँ पर सही डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से ये भी जन आधार कार्ड पर भी लागू होता है। अगर आपने पहले जन आधार कार्ड से डेटा उठाया है तो अब आप जन आधार कार्ड में वो जो कमियां हैं, जो गलत डिटेल वहाँ पर आई है, वो पहले जन आधार कार्ड में आप सही करवाएं, उसके बाद आप 500 रुपये का पेमेंट करें और जब दोबारा से आप सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से जन आधार कार्ड से वहाँ पर डेटा आएगा। तो वहाँ पर अगर आपने इस बार जन आधार कार्ड में डिटेल सही करवा ली है तो वहाँ पर सही डिटेल आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप 500 रुपये पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप सिंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डिटेल सही हो जाएगी। ऐसे कैसे सही हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ दर्ज करने का तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, वो डिटेल फिर से वहाँ पर आ जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड के में नाम सही नहीं है और अगर आपने पहले से आधार कार्ड से डेटा उठा रखा है और फिर आप 500 रुपये का पेमेंट करके सिंक के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका नाम वहाँ पर सही नहीं होगा, चाहे वो आपका नाम हो, आपके पिता का नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी डिटेल हो वो सही नहीं होगी अगर उस डॉक्यूमेंट में वो डिटेल सही नहीं करवाई है आपने, चाहे वो आधार हो या फिर जन आधार। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 500 रुपये का पेमेंट करना होगा, यानी कि जितनी फीस फॉर्म की भी नहीं थी उतनी फीस आपको यहाँ पर करेक्शन के लिए देनी होगी। तो 500 रुपये का पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पर आप नेट बैंकिंग से या फिर ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे चुन के और UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर नेट बैंकिंग से करेंगे तो चलिए हम HDFC सेलेक्ट कर लेते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर HDFC की जो भी नेट बैंकिंग की ID है हमारे पास वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे,
पासवर्ड दर्ज करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट होते ही यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी जिसमें पेमेंट के बारे में बता दिया जाएगा। आप चाहें तो रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करते ही बैक टू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जो भी डिटेल है वो सही दिखाई नहीं दे रही है। आपके पास सिंक का एक ऑप्शन आ जाता है और व्यू रिसिप्ट का, तो आपको सिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है डिटेल सही करने के लिए। सिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर OTP भेज दिया गया है, आप यहाँ पर OTP दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो डिटेल होगी वो यहाँ पर सही हो जाएगी। अगर सही ना हो तो दोबारा से आपको सिंक पे क्लिक करना है और सारी डिटेल यहाँ पर सही हो जाएगी। जो डेटा आपका यहाँ पर अब तक गलत था वो दोबारा से उठा लिया जाएगा, चाहे आधार कार्ड हो या फिर जन आधार कार्ड, और यहाँ पर वो डिटेल सही दिखाई देने लगेगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप OTR में अपना करेक्शन कर लेते हैं, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही कर लेते हैं, तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपने आज से पहले जो फॉर्म भरे हैं, चाहे वो CET का भरा हो या फिर कोई और फॉर्म भरा हो, तो उस फॉर्म में वो डिटेल सही नहीं होगी। उस फॉर्म में वो डिटेल सही करने के लिए अलग से आपको ऑप्शन दिया जाएगा। उस फॉर्म में अलग से करेक्शन के लिए डेट दी जाएगी और उस डेट में आपको वो करेक्शन करना होगा और फीस भी अलग से भरनी होगी। तो यहाँ पर OTR को सही करने का एक ही मतलब है कि अगर आप OTR सही कर लेते हो, सारी डिटेल वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सही कर लेते हो, तो आज के बाद आप जो भी फॉर्म भरेंगे तो उन सभी फॉर्म में आपकी डिटेल सही आएगी। नहीं तो ये OTR आपको हमेशा परेशान करेगा। हमेशा वो आपका नाम हो या फिर पिता का नाम हो या फिर डेट ऑफ बर्थ हो, जो भी वहाँ पर गलत है वो हमेशा अगले फॉर्मों में गलत ही आएगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको OTR सही करने का मौका दिया जा रहा है तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर सही कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट में वो डिटेल जरूर सही करें जिस डॉक्यूमेंट से आपने डेटा उठाया है, जिस डॉक्यूमेंट से अपनी डिटेल वहाँ पर आपने लगाई है, जिस डॉक्यूमेंट से आपकी डिटेल वहाँ पर आई है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो OTR सही करने की लास्ट डेट है वो 14 रखी गई है, तो उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट में डिटेल सही करवा कर वहाँ पर OTR सही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।